The Toyota Rayze is a compact SUV that packs big features into a small package. With its sharp design and elevated stance, it stands out on any road. Inside, the cabin offers modern tech, versatile space, and advanced safety features, making it a practical yet stylish choice. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहसिफ हाशमी और यह है टोयोटा रेज Z प्रीमियम 2020 मॉडल। पाकिस्तान में विड्स बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी तेज़ी से उसकी जगह लेती जा रही है और उसकी वजह भी है, वो ये है कि ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से उससे बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी पावरफुल भी ज़्यादा है क्योंकि टर्बो चार्ज्ड है और उसके अलावा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बेहतर है। ये गाड़ी टोयोटा इसको एन SUV फॉर सिटी ब्रांड करता है और ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी इन होती जा रही है। बाकी चीज़ें मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो इसकी डिमांड 66 लाख है। ये 20 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और बिल्कुल फ्रेश है। ये 2 टोन वाली गाड़ी है, मॉडल की बॉडी किट्स लगी हुई है इस पे। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के केबन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, overall it's a great hatchback car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. जैसा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कवर किया कि ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है, तो उसकी मेन वजह यह है कि एक तो इस गाड़ी की लुक्स बहुत प्यारी हैं और उसके अलावा ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि फ्रंट पे इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि टोयोटा अपनी यूजुअली लैंड क्रूजर्स में ऑफर करता है। फ्रंट कैमरा भी फॉर्च्यूनर में भी नहीं आता और इसके अलावा बाकी भी फीचर्स यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि ये हैचबैक होते हुए पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, इसमें रडार आता है, हेडलाइट इसकी LED में है, इनमें DRL दी गई है, फॉग लैंप भी इसका LED में है और इसके अलावा DRL यहाँ भी नीचे दी गई है और इसके अलावा बॉडी किट्स के अंदर भी इसकी एक लाइट आती है ब्लू कलर की। आप जिस मर्जी कलर में गाड़ी लें, लाइट्स की ब्लू ही होंगी। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी लिटरली फ्रंट से लैंड क्रूजर 200 सीरीज जितनी इक्विप्ड है। वाइपर इसमें नॉर्मल दिए गए हैं, लेकिन हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। तो ये सारी चीजें इसको विड से एक बेहतर ऑप्शन बनाती हैं। फिर इसके अलावा हुड भी इसका अच्छा खासा बड़ा है, साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफी डिसेंट है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसके साइड मिरर जो हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी ऑफर करते हैं। प्लस यहाँ पर नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। प्राडो में भी ये चीज ऑप्शनल होती है, जबकि इस गाड़ी में दी हुई है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये साइड मिरर है भी ब्लैक क्योंकि गाड़ी 2 टोन है। और इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में 17 इंचेस के हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 17 इंचेस का रिम सिविक RS में आता है, ओरियल भी ऑफर नहीं करती, जबकि इतनी छोटी गाड़ी में इतना बड़ा रिम दिया गया है। और यही वजह है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में काफी पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है। फिर इसके अलावा इसमें ओवर फ्रंट्स भी दिए गए हैं जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं। और अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो इसमें विंडोज कमरी से ही tinted आती हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ लाइन है तो ये 2 टोन में है। अब इसकी अगर छत पे गौर करें तो ये ग्लास ब्लैक में रैप हुई हुई है। और उसके अलावा इसमें फिर एक क्वार्टर ग्लास भी आते हैं जो कि इतनी छोटी गाड़ी में यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री ऑफर करती है, यानी कि मैं इसके डोर्स को यहीं से ही लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है हाइट की वजह से। आप अपनी हाइट पर जाकर इसमें बैठ सकते हैं और निकल भी सकते हैं। बाकी इसके अलावा फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। और अगर बात की जाए इसके रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। टेल लाइट इसमें LED वाली दी गई हैं और इसके अलावा बाकी बैक पे इसमें रेयर फॉग भी आती है राइट साइड पे। लेफ्ट पे जैसी रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। बैक पे बॉडी किट्स वाली गाड़ी की लुक थोड़ी ज़्यादा बेहतर आती हैं क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बल्की और मैसिव लगती है। पार्किंग सेंसर इसमें बैक पे भी दिए गए हैं और इसके अलावा ट्रंक लॉक देख रहे नीचे यहाँ पे रिलीज दिया गया है। डिग्गी भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, लेकिन स्पेयर टायर की जगह यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा वेल दिया गया है। आप यहाँ पे स्पेयर टायर लेके रख सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी के लिहाज से भी डिग्गी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और इसके अलावा स्पेसिफिक गाड़ी में ये एक बॉडी डैम्पिंग बार लगा हुआ है जो कि गाड़ी की स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बेहतर बनाता है। फिर इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। डिग्गी के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर सारा यूजुअल स्टफ है, वाइपर, वॉशर और शॉक एंटीना। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों से बहुत बेहतर है क्योंकि फीचर्स भी ज्यादा हैं, बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर है और लुक्स भी अच्छी हैं। इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और ये हैवी मल्टीमीडिया वाला। इस पे कंट्रोल भी काफी सारे दिए गए हैं क्योंकि क्रूज कंट्रोल भी ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है। इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और इसके अलावा क्रूज के डिस्टेंस को भी एडजस्ट कर सकते हैं इधर से ही। और स्टीयरिंग से पीछे पे हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इसमें ऑटोमेटिक हैं जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इसके मीटर में काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है जिसके आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें 4 मेन थीम्स आती हैं और चारों ही काफी इंटरेस्टिंग हैं।
बाकी साइड पे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है और ये मीटर आपको बहुत से चीजें शो करवाएगा, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आरसी टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स। आप इसके मोस्टली फीचर्स को यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे इको स्कोर, लेन डिपार्चर की सेटिंग्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे शो करवाती है। फिर अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही जो प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन क्योंकि हैचबैक कार्स हैं और एंट्री लेवल कार्स हैं तो इनमें डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। ये कंपनी से ही आई हुई है और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी ये सारी चीज़ें आती हैं और इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस का वैसे ही है जैसे कि टोयोटा की बाकी कार्स का है। ये स्क्रीन गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक्ड है और ये आपको एवरेज भी शो करवाएगी। इसके अलावा फिर नीचे एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल इसमें ऑटोमेटिक है और नीचे पे इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स में हीटेड वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा इसका पुश स्टार्ट रेड कलर का है क्योंकि ये सेट प्रीमियम है, छोटे वर्जन में नॉर्मली आता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पे बेसिक चीजें दी गई हैं, ड्रॉर दी गई है और गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND और अब इसको D में राइट करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगी। फिर आप इसको गेयर्स के बीच में खुद स्विच कर सकते हैं इस तरह से। ये काफी अच्छी चीज है जो कि इस कैटेगरी की यूजुअली मोस्टली कार्स में नहीं होती। इसके अलावा साइड पे इसके ड्रॉर्स दी गई हैं रेड कलर की और उसके अलावा फिर पीछे हैंड ब्रेक दी गई है जो कि बेसिक है। सेंटर कंसोल इसमें ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बाकी अगर बात की जाए सीट की तो ये प्रीमियम है इस तरह से कि इसमें एक पैटर्न दिया गया है जो कि आपको ग्रिप काफ़ी अच्छी करता है और उसके अलावा यह भी क्योंकि फैब्रिक की तो आपको ज़्यादा इसमें स्वेटिंग नहीं होगी। फिर इसके अलावा ड्राइवर की सीट में इसके अंदर हाइड्रोलिक भी दिया गया है, यानी कि आप इसकी हाइट को भी रेस और लोअर कर सकते हैं। ये चीज़ भी यूजुअली आपको ग्रैंडे वगैरह में देखने को मिलती है। बाकी डोर पैनल्स के अच्छे खासे मैसिव हैं। विंडो इसमें ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है और इसके अलावा इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि ये गाड़ी ऑन ऑफ करने के साथ साथ ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड होंगे और इसके अलावा मैं इनको खुद भी फोल्ड कर सकता हूँ ऑब्वियसली इस तरह से। ड्राइवर के राइट साइड पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि इसके पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल, इको आइडलिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। रूफ इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। एयरबैग इसमें 8 दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इसमें ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी स्पेशियस है। मेरे पास ड्राइवर की सीट को नॉर्मल पोस्टर पे करने के बाद लेग रूम सफिशिएंट है और इसके अलावा इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे हेडरेस्ट भी 3 दिए गए हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। सीट बेल्ट यहाँ पे दी गई हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, फिर यहाँ पे एयर बैग्स भी दिए गए हैं। बैक पे इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं, रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं, रेयर विंडोज की पावर्ड हैं और इसके अलावा इसमें सेंटर में 2 पावर आउटलेट भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। तो फीचर्स बैक पे भी इसमें अच्छे आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इसमें 2 मेरे इंजन ऑफर होते हैं, 1000 सीसी टर्बोचार्ज जो कि ये गाड़ी है और फिर इसमें 1200 सीसी हाइब्रिड इंजन भी आता है। टोयोटा में सबसे छोटा हाइब्रिड इंजन मैंने इस गाड़ी में देखा है 1.2 हाइब्रिड और वो प्रॉपर हाइब्रिड है, 660 की तरह माइल्ड हाइब्रिड नहीं। ये गाड़ी आपको एवरेज 15-16 की आराम से देगी, जबकि हाइब्रिड वाली गाड़ी आपको 25 से 30 की एवरेज भी दे सकती है, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी रेयर है और थोड़ी महंगी होती है। ज़्यादा मार्केट इस गाड़ी की है। ये इंजन 3 सिलेंडर है और टर्बोचार्ज होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसका इंजन भी अच्छा खासा बड़ा है, बड़े 1.2 हाइब्रिड इंजन को अकोमोडेट करने के लिए। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही आती है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाती हैं। बाकी इंजन में काफी हद तक एक्सपोज है टोयोटा की मोस्टली कार्स की तरह। इंसुलेशन यहाँ पे सिर्फ बोर्ड के अंदर ही दी गई है। और अगर बात की जाए टायर साइज की और टायर साइज ऑफर करती है रेस, ये है 195, 60 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन 17 इंच का रिम सिविक RS में आता है, ओरियल भी ऑफर नहीं करती। ग्रैंडे का रिम भी 16 इंच का होता है जो कि इसमें 17 का दिया गया है और इसी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। टायर की प्रोफाइल कम नहीं की गई, 60 ही रखी गई है। ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। बाकी रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम के और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड की सारी चीजें आती हैं। फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स दी गई हैं। व्हील आर्चेज इसमें अच्छी खासी बड़ी हैं और ये इससे बड़े रिम भी आसानी से अकोमोडेट कर सकती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।